अपने आप को तो इतनी शातिर मत समझ। आप तो, तेरा साथ बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया है। जिन लोगों की शरण में तू आई थी ना, उन लोगों ने तेरा साथ छोड़ दिया है, समझी। तूने क्या बेवकूफ समझ रखा है लोगों को। हम लोग किसी को पकड़ने की हिम्मत रखते हैं ना, तो उसको, उसकी छितरौल करने की भी हिम्मत रखते हैं। पांचवी पढ़ी सातिर औरत तेरी जैसी तो आज तक हमारे पल्ले नहीं पड़ी। तू बोल रही है कि तूने शादी कर ली है, तूने हिंदी रीति रिवाज से, हिंदी धर्म के रीति रिवाज से कहाँ पे शादी की है। हमारे यहाँ पे नहीं होता है। हिंदुस्तान में क्या लोग शराब नहीं पीते हैं? यहाँ पे क्या पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता है? लेकिन हमारे हिंदुस्तान की महिला इतनी सहन शक्ति, इसमें इतनी सहन शक्ति है, इतनी शीतलता है कि वो अपना घर बचाने के लिए, जो मियाँ बीबी के बीच में जो झगड़े होते हैं, जो बातचीत होती है, वो ससुराल वालों को क्या, वो मायके वालों को तक भी नहीं बताती है। वो तेरी तरह भाग के नहीं आ जाती है, वो तेरी तरह भगोड़ी नहीं है। हमारे में ऐसा सिंदूर भरवा के, सिंदूर भरवाना और कलर भरवाने में बहुत फर्क होता है। सिंदूर की कीमत जो होती है ना, वो तू कभी नहीं जान सकती है, कभी नहीं भगोड़ी। तो सिंदूर भरती है ऐसे ही, तुझे पता, वो तुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि वो सिंदूर भरना तेरे को कितना भारी पड़ रहा है। अभी तेरा पता क्या मन कर रहा है कि एक बार, बस एक बार भाई यूं बोल दे, हैदर भाई, कि चलिए सीमा आप भी आ जाइए, आपको भी मैं माफ कर दूंगा, जैसे पहले बोला था। और अब जैसे कि तुझे पता है कि आजकल उनकी कोई स्टेटमेंट नहीं आई है, कुछ नहीं आ रही है, तो अब आपकी जो है ना आफत आने लग गई है। अब आप जो है सोच रहे हैं कि कैसे करके बोला जाए, कैसे मतलब उनको कैसे उकसाया जाए। तेरे जैसे बेवकूफ नहीं रहे हैं सभी। ये इतने बड़े वकील हैं, हो सकता है कि इनकी भारी भार फेल हो जाए, बट सजा तो उनको भी मिलेगी। देखो, जब हम लोग कोई गलत काम करते हैं ना, चोरी करते हैं, तो एक बंदा बाहर खड़ा रहता है, एक बंदा और बाहर खड़ा रहता है, एक गली में खड़ा रहता है देखने के लिए कि जिसके घर में चोर घुसा हुआ है ना, वो चोरी करके किस जी किस तरह से जाएगा। क्योंकि जितनी सजा की हकदार वो है, सीमा हैदर है, तो सीमा हैदर तो इनके कहने पे चल रही है ना, तो इनको सजा होना तो डेफिनेटली, पहले उससे पहले तो सजा इनको होनी चाहिए। सीमा हैदर का तो हमें पता है कि उसने डिपोर्ट होना है, उसने क्या किया है, लेकिन इन्होंने उसको शरण दी है, जबरदस्ती किसी ऐसे व्यक्ति के पल्लू में बांधा हुआ है, किसी ऐसे व्यक्ति के घर में रखा हुआ है, किसी ऐसे अनजान लोगों के घर में रखा हुआ है जहां बच्चे सुरक्षित नहीं है, जहां मतलब कुछ भी नहीं है। मतलब ऐसा उन्होंने किया है, ऐसा घर उन्होंने चूज किया है कि वहां पे रखा है। ये कौन होते हैं रखने वाले? सरकार के पास वो नहीं था, सरकार अपनी सुरक्षा में नहीं रख सकते थे उनको, बच्चों को उसी टाइम पे डिपोर्ट कर देते और उसको जेल में डाल देते। लेकिन इसके पीछे भी एपी सिंह जी का काम है। ये भी एपी सिंह जी ने, ये साइनिंग अथॉरिटी है, आई थिंक ये साइनिंग अथॉरिटी है कि भाई मैं अपने उस पे और इनके घर में रखना चाहता हूँ, तब जाके यहाँ रखी गई है वो सचिन के घर में। ये विश्वविख्यात इसलिए है कि सारे लोग जानते हैं कि उन्होंने किस तरह के केस लिए हैं, और जितने केस उन्होंने लिए आज तक, मैं भी, मेरे को इतना टाइम हो गया उनको देखते हुए, तो मैंने आज तक ये नहीं देखा है। मैंने उनको कंट्रोवर्सी में जरूर देखा है, लेकिन केस जीतते हुए नहीं देखा है। जितनों का केस उन्होंने लिया है, आज वो तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। और निर्भया के हत्यारों का केस लिया था उन्होंने, तो आपने देखा उनको सबको फांसी की सजा हो चुकी है। यहाँ पे भी वो हाथ खड़े कर चुके हैं। आपको पता है, जब सोनिया अख्तर उनके घर में गई थी, एक उन्होंने एक मीडिया कुछ प्रोग्राम रखा हुआ था, तो उन्होंने तभी हाथ खड़े कर दिए थे। ये तो वो मर मर के आगे सांसें ले रहे थे, तो अब वो चीज, वो जरूरत नहीं है। बच्चों का यहाँ पे ना एजुकेशन है, ना उनका लाइफ है, ना उनकी आइडेंटिटी है, कुछ भी नहीं है। तो 7 साल क्या वो, अभी तो मेरे को लग रहा है 2-3 महीने में ये काम हो जाना चाहिए, जिस तरह से उलझा हुआ है। और हमारे वकील साहब को ये सब कुछ ठीक करने में भी 2 महीने की जरूरत है, उसके बाद ज्यादा नहीं है। लटकाना क्यों है? अब क्यों लटकाएंगे? जैसे कि हर तरफ से सुनने को आ रहा है कि जो उनके भाई साहब हैं सो कॉल सीमा के, तो शायद इस केस से बैकफुट पे जा रहे हैं। जब वो बैकफुट पे चले जाएंगे तो आपको पता ही है, उन्होंने भी पहले ही बोल दिया है कि जब मैंने सारी, जितने मेरे से हो सकता था मैंने सारी वो करी है, अपनी तरफ से सब कुछ कोशिश की है, और उसके बाद भी जो इनलीगल आता है, वो बहुत समझदार हैं। उन्होंने बोला चुपके से, लेकिन हवा की तरह वो सारे उसमें फैल गया है। तो उनको पता है कि डिपोर्ट ही होना है उसने। ये हमारा मौलिक अधिकार है, हम यहाँ के निवासी हैं। हमारे स्थान पे, हमारे घर पे, हमारे देश में कोई ऐसे घुस जाएगा तो उसको निकालना हमारा भी फर्ज है।
सरकार के साथ साथ हमारा भी फर्ज है कि हम ऐसे जो अनावश्यक तत्व हमारे यहाँ पे घुस जाते हैं उनको निकालने के लिए हमें भी वही प्रयत्न करना पड़ेगा जो हमारी सरकार कर रही है, जो हमारा वो करेगा, हमारा कानून करेगा। तो हमें कानून का साथ देना चाहिए। और बजरंगी भाईजान को सैल्यूट है, उन्होंने कल इतनी अच्छी स्टेटमेंट दी है, वो देख के तो इतनी एनर्जी आ गई है कि बिल्कुल। और मैंने ये भी बोला है कि जिस तरह से परमार जी ने बोला है कि मैं पूरी तरह आप लोगों के साथ में हूं, और वो भी सुन रहे थे जब बजरंगी भाईजान अपना स्टेटमेंट दे रहे थे, हमारे वकील साहब अपना स्टेटमेंट दे रहे थे, तो वो भी सुन रहे थे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनको हो सकता है उनमें चेंज आ गया हो, नहीं भी आया हो तो मे बी उनकी जो वाइफ है उनको बहुत अच्छा, वो बहुत अच्छी एक वो है, वो वकील है, वो भी एक वक्ता है, बहुत अच्छी है। और मुझे लगता है कि उनकी जो वाइफ है उनको सही रास्ते पे लाने की कोशिश करेंगी। मुझे ये आशा, मैं उनसे ये उम्मीद रखती हूँ। ये केस बहुत आसान था। जब 1.5 महीने बाद ये लोग पकड़े गए थे ना, उस टाइम पे ही जैसे बेल ना दे के इसको डिपोर्ट कर देते, उस टाइम पे बेल दिया गया क्योंकि इसके साथ 4 बच्चे थे, वो बच्चे भी किसी और के उसमें रखे गए थे। तो उन बच्चों की वजह से जैसे बेल मिला, तो ये था, आसान था। आपको पता है जब भी कोई किसी कंट्री में इनलीगल घुसता तो उसको डिपोर्ट ही किया जाता है, और ये बच्चों के हवाले से आई थी, बच्चों को लेके आई थी। और जो इन लोगों की वो थी कि भाई हम बच्चों को लेके, हम बच्चों को मंगाएंगे, तो हो सकता है कि सरकार इसको यहाँ रुकने देगी, बच्चों के हवाले से इसको क्या पता नहीं जाने देगी, डिपोर्ट कर देगी। तो उन लोगों ने अपनी मनमानी की, उन लोगों ने जो भी किया वो किया। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बच्चों की सेफ्टी सबसे पहले है। और बच्चों की सेफ्टी के लिए जो हमारे वकील साहब, बजरंगी भाईजान ही बोलूंगी मैं उनको, तो जिस तरह से उन्होंने ये पहल की है और एप्लीकेशन दायर उन्होंने दर्ज कर दी है, और उसके बाद उन्होंने एप्लीकेशन को वो भी ले लिया है उन्होंने, तो अभी हम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग सिर्फ यहाँ पे आके उनकी तारीफ कर सकते हैं, उनके बारे में बोल सकते हैं। इस केस के बारे में क्या क्या हुआ है उन तक जानकारी जा सकती है, क्योंकि उन्होंने कल अपने स्टेटमेंट में बोला है कि मुझे तो ये भी पता नहीं था कि सीमा हैदर है कौन। और ऑफकोर्स सी बात है, उनको इतना काम होता है कि वो इतनी छोटी सी बात पे, और इतना टाइम हो गया है, तो उनको ऑफकोर्स सी बात है जब बर्नी जी का उनको कॉल आया तो बर्नी जी ने उनको समझाया, तब जाके उनको पता चला कि हमारे देश में इतने टाइम से ये उन्होंने कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ था, तो उसी को लेके अब वो बच्चों को, बिल्कुल बच्चों को सुरक्षित रखेंगे। और वो ये भी कह रहे थे कि अगर मुझे मौका मिलता है बच्चों को सेफ रखने के बाद, तो सीमा हैदर को मैं ही खदेड़ दूंगा। राजवर्धन परमार जी उनके राजदार हैं, और वो उनको बैकफुट पे नहीं जाने देंगे, वो कभी भी नहीं जाने देंगे। और वो बैकफुट पे जा ही नहीं सकते हैं। हम आप लोग सब दुनिया देखने वाली है, बैकफुट पर कोई कितना गिर सकता है, कितना गिर सकता है। हमारे पास कितनी सारी वीडियोस हैं, हमारे पास कितने सारे इंटरव्यूज हैं, कितने सारे उनके बोले हुए जो शब्द हैं वो हैं। तो बैकफुट पे जाके अगर वो अपनी स्टेटमेंट बदलते हैं तो बहुत ही शर्मनाक होगा एक सीनियर एडवोकेट के लिए, जो टॉप 10 में जिनका नाम आता है। तो मुझे नहीं लगता कि उनको अपना जो कैरियर था, जो उन्होंने जिसके बदौलत उन्होंने खाया, जिसके बदौलत उनका नाम हुआ है, उसको वो इस तरह बदनाम करेंगे। लेकिन आजकल मैं बिना सिक्योरिटी के निकलती हूँ, कैन यू इमेजिन। मैं अपने साथ किसी को नहीं आने देती हूँ, मैं बोलती हूँ जो होगा देखी जाएगी। और मैंने तो बिल्कुल चैलेंज भी किया है, मैंने लाइव में चैलेंज किया है कि मैं जिस एरिया में रहती हूँ मैं वहां पे हूँ, मैं फलानी जगह हूँ। और मैं तो गाड़ी में भी, अभी तो मैं गाड़ी वाले को मना कर, ऑटो रिक्शा पे जाऊंगी भैया, सीधी बात है, एकदम सादा सिंपल बन के जाऊंगी। जिसको मारना है आओ, जितने आपके पास गुंडे हैं लेके आओ, कोई बात नहीं है। अगर अपने देश के लिए जान भी देनी पड़े और सीमा हैदर भगाने के लिए अगर जान भी देनी पड़े, तो मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगी। और आपको एक चीज और बता दूं, जितने सारे लोग यहाँ पे सोशल मीडिया पे सीमा हैदर के लिए बोल रहे हैं ना, जो हैदर भाई के अगेंस्ट जाके उसको हेल्प आउट कर रहे हैं, उसके साथ हैं, उन सब पे जांच होने वाली है। और मैं बहुत खुश हूँ जो हमारे बेचारे, जो हमारे पुलिस वाले हैं जो 24 घंटे तैनात रहते हैं, और जैसे ये भगोड़ी जो है वो सबका दिल बहला रही है। तो चलो कुछ दिन, जैसे ये तारों के नीचे से आई है, तो इसका 5 साल की सजा तो बनती ही बनती है। 5 में से अगर कुछ कम भी कर देते हैं तो कम से कम वहां तो दिल बहला लेगी।
वहां उन लोगों का दिल तो बहला लेगी, वहां तो नाच कर लेगी, क्योंकि इसको सोशल मीडिया पे तो अब आने को मिलेगा नहीं। सोशल मीडिया अकाउंट्स इसके सारे बंद हो जाएंगे, कमाई का साधन पूरा बंद हो जाएगा। उसके सचिन के घर वाले सारे जेल जाएंगे। मैंने सुना कि अभी सचिन का जो बाप है वो अभी शायद अंदर ही है, मैं श्योर नहीं हूँ, पर बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिया है। तो वो देखिए इस तरह से अब काम हो रहा है। बजरंगी भाईजान को आप बिल्कुल हल्के में मत लीजिए, उनके एक एक शब्दों में ना 10-10 किलो का वजन है, एक एक शब्दों में। जैसे कल उन्होंने वकील साहब ने एक स्टेटमेंट दी है कि जितने भी लोग इसके उसमें हैं सबको लपेटा जाएगा, देखा जाएगा कि सीमा हैदर को पनाह देने वाले कितने लोग हैं, उसके पक्ष में बोलने वाले कितने लोग हैं, सब पे एफआईआर होगी। कौन कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां से लोग हमें खींच रहे हैं सोशल मीडिया पे? फेसबुक हुआ, आईएमओ हुआ, ये अपना इंस्टाग्राम हुआ, पर्सनली हुआ, पर्सनली कॉल करके हुआ, और व्हाट्सएप पे हुआ। 5 जगह तो ऐसी हैं जिसपे डेली कि आप हमारी बहन हो, आप हमारा कहना मानो, आप सीमा हैदर को प्रमोट करो। क्यों? आपने घूस लिया होगा, हमने तो नहीं लिया। और मुझे तो मौका मिलेगा ना जिस दिन ये डिपोर्ट होगी, तो मैं तो सच में ही लात मारने के लिए मैं तो तैयार हूँ। सीमा हैदर को बुरा लगे भला लगे, जाके अपने वहां पे मुल्क में जाना,